ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ। प्यारे विद्यार्थियों, तुसी बड़े खुश नसीब हो ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੋਨਿਕਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਂਸਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। मैं कॉलेज के डिप्टी प्रिंसीपल डॉक्टर जसलीन कौर जी ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। बहुत रुझेवे ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, सेहत औरत ते मर्द दोनों ਲਈ बहुत जरूरी है, पर अज का जिहड़ा टॉपिक है वो खास तौर के उत्ते औरत की सेहत के नाल ही जुड़िया होया। मैं अज नैट ते देख रही सी जिन्ने भी वर्ल्ड के विकासशील देश है उन्हां दे विचों भारत की औरत की सेहत जिहड़ी है वो सब तो पछड़ी हुई है। वो कहण दा भाव की है, भारती नारी जिहड़ी ओहदी सेहत माड़ी है। कुछ तो यह भी है कि जे असी हिस्टोरिकली देखते हाँ तो जिहड़ा साडा पंजाब जिहड़ा सीगा वो जंगां ते युद्धां दा अखाड़ा रहा, तो इन्हां चीज़ां दा मुकाबला जिहड़ा सी वो मर्द ही कर सकदा सी, जंगां जां युद्धां च ओही लड़ सकदा सी। दूजा साडा खित्ता जिहड़ा सी वो खेती प्रधान खित्ता सी ते खेती भी जिहड़ी सी वो मर्द दे नाल जुड़ी हुई सी। इस करके जिहड़ा साडा घर परिवार सी ओदा सारा ही जिहड़ा जोर सी वो मर्द दी सेहत ते रहा। औरत जिहड़ी सी वो थोड़ी अणगौली जिहड़ी सी, सेहत पक्षों थोड़ी अणगौली रही। और जिद्दां जिद्दां हरी क्रांति आई, पंजाब ने विकास किया, औरत पढ़ लिख गई, औरत पढ़ लिख के रोजगार योग बनी, उन्हें मर्द के बराबर घर की आर्थिकता दे विच योगदान पाया, तो फिर सानू जिहड़ी औरत सी ओहदी सेहत प्रति भी असी लोग जिहड़े सी वो सुचेत होए। जे औरत की सेहत वधिया है तो तुहाडीआं आउण वालियां जनरेशनस जिहड़ियां ने वो हैल्दी होणगियां, वो निरोग होणगियां। और जिहड़ा बंदा हैल्दी है, निरोग है, वो ही सब तो वध जिहड़ा आर्थिकता दे विच योगदान पा सकदा। दूसरा, जिहड़ी जदों तुहाडी सेहत नहीं ठीक तां तुसीं बहुत सारियां मानसिक परेशानियां दा शिकार हुंदे हो। और वो मानसिक परेशानियां चाहे औरत दियां होण, चाहे मर्द दियां, चाहे बच्चों दियां, वो घर के माहौल नूं बहुत ज़्यादा खराब करदियां ने। इसलिए अज बहुत ही अहम विषय जिहड़ा है तुहाडे नाल वो डॉक्टर रोजी बांसल जी जिहड़ा साझा करनगे, और मैं उन्हां नूं हार्दिक जी आया नूं कहनी आ। और डॉक्टर रोजी बांसल जी वैसे भी बहुत एक्सपर्ट ने, असी भी उन्हां कोलों गाइडेंस जिहड़ी आ लैंदे रहंदे आ, और वो खाण वालियां चीज़ां भी इन्नियां वधिया बनाउंदे आ कि उन्हां दे विच इन्नी ज़्यादा न्यूट्रिशन भी हुंदी है ते टेस्टी भी वो चीज़ां जिहड़ियां हुंदियां। इसलिए मैं मैडम रोजी बांसल जी नूं जी आया नूं कहनी आ, और मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुसीं उन्हां कोलों थोड़ा नहीं अज बहुत कुछ सीख के जाओगे, जिहड़ा जिंदगी भर सिर्फ तुहाडे काम नहीं आऊगा, तुहाडे घरदियां दे जां तुहाडे होर जिहड़े आले दुआले दे लोग है उन्हां दे भी काम आऊगा। तुहाडा सारिआं नूं एक वारी फिर मेरे वल्लों जी आया।
ਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਰਚਰ ਵੂਮਨਸ ਮੈਟਰਸ ਵੈਨ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ। ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Good morning everyone. I am barging in the schedule of the program because I have a class in another 10-15 minutes. I came with a mind because I was expecting a lot of girls to be sitting here because the topic is regarding the women health. But when I came here and I saw so many boys sitting here, rather more of boys than girls, I again inquired Dr. Rosie, what is the topic? She said it is women health. And then, suddenly it reminded me of one of my students. He was 2009 batch MBA student. And I used to come here very early in the college. And he used to come before me. And one day I asked him, I said, how come you are here every day so early? He said, ma'am, मेरे माता जी bed ridden ने. मेरे father काम करते हैं, मेरे brother भी job करता है. तो मैं सवेरे उठ के सारे घर दी सफाई करन तो बाद अपने मदर ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਅਸ਼ੇਮਡ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਦ HOD ਆਫ ਮਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਥਾਟ ਕੇਮ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ that so many boys are sitting here because you are eventually going to be somebody who's looking after your mother, your sister, other family members who are female. Eventually you're going to get married and the kind of nuclear families that we have nowadays. So you will be responsible for the health of your wife, your children. So be very, attentively you should listen to this lecture because it is going to help you out in future. And I hope that you all become like that student of mine about whom I still think in a very positive way because I learned a lot from that boy. So if you have this kind of knowledge, you can be a very useful member in your family. God bless you all. Thank you so much. ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਿਊਟਰੋਨਿਕ ਕਲੱਬ ਆਫ PG ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਨਰਚਰ ਵੂਮਨਸ ਹੈਲਥ ਮੈਟਰਸ ਵੈਨ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। So happy and graceful morning everyone. Thank you Indravi ma'am, thank you Pushpita ma'am for your nice introduction. You have actually pushed me in the corner of anxiety by elaborating my profile. So and I am really pleased and I am really glad to be part of this event of health series and I really congratulate you all for organizing such an event because it is actually the need of the hour. So without wasting any time, actually well said Pushpinder ma'am ki jo ye topic hai that is nurture women because there is need to nurture everyone. It's not like you have to nurture women only. Men, boys, they should also be nurtured. The way Jasleen ma'am, Dr. Deputy Principal said.
you have to take care of women actually. You have to take care of their health. So the topic is, I'm going to generalize this topic. So it's not nurturing women, it's nurturing us. It's nurturing you people. So let me start with my presentation. Maybe forward to this. So this will be the flow of my presentation. So I'll be talking about your lifestyles and women they get sicker earlier, and this is the old saying that women they get sicker but men die quicker. You know that? Do you people know? I want this lecture to be more of interactive. ऐसा होता है ना, ये सुना हुआ है हमने सबने. Why this is so? So we are going to discuss that. Because women they don't care about their health. They take care of the society, they take care of their husbands, their father, their son, but they don't take care of themselves, their health. So that is why they are ignoring their health, that is why they get sicker. And when they are taking care of their husbands or आदमियों की care कर रही है, so they are feeding them lot of food, that is why they die quicker. So it should be in balance, right? And there are many unique health challenges which everybody faces. So how you have to overcome those unique health challenges? You should have the right knowledge and the right actions. Only then you can overcome those health challenges which we all are facing in today's date, right? And I'll be taking you to the journey of food because the journey of food is from Adi to Anant. ऐसा है ना, आदि से अनंत है. फूड की जर्नी जो है दैट इज फ्रॉम आदि टू अनंत. और ये जो हमारी बॉडी है वी हैव मेड इट, ये इसको खांडव प्रस्थ बना दिया हमने इसको बनाना क्या है, इंद्रप्रस्थ बनाना है. वी हैव मेड आवर बॉडीज. वो जो महाभारत में हुआ था ना, खांडव प्रस्थ को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया था, वही हमने अपनी बॉडी के साथ करना है. बिकॉज वन हु इज हेल्दी ही हैज होप, और जिसके पास होप है ही हैज एवरीथिंग. ये ऋग्वेदा में कहा, ये मैं नहीं कह रही, ऋग्वेदा है सेड कि he who has health has hope and he who has hope has everything. So you should be enjoying this life with your firm limbs and a healthy body. तभी enjoy कर पाओगे अपनी लाइफ. अगर आप हेल्दी हो, अगर बीमार हो, सोचो क्या आप enjoy कर पाओगे अपनी लाइफ को? बीमार उठ भी नहीं सकते, कुछ खा भी नहीं सकते, कैसे आप enjoy करोगे? So first of all, you have to pray to, before proceeding with how to stay healthy और कैसे हमने maintain करना है, you have to pray to the Lord. Everybody, oh Lord, the sustainer of the universe, keep us away from diseases. Keep us away from diseases. So this is the end thing, that your body should be free from all kind of ailments. Now, the next question, very important. Diving into my next slide. So this says कि why junk food is so appealing. Everybody knows this thing. सबको पता है ना, junk food तो सब खाते हैं और वो appealing होते हैं. क्यों? चलो पहले first of all answer my question. I am going to give you the handsome 15 minutes after my presentation for your inquisitiveness. But before that, I'll be asking you the questions, right? अभी मैं पूछूंगी, बाद में आपका time. I am going to give you some time for that. So, what is junk food? Anyone? किसको बोलते हो junk? Junk food किसको बोलते हो? हाँ जी बच्चे बोलो, इंटरैक्ट करो. Yes. What is junk food? Junk का मतलब क्या होता है? Junk means कबाड़. Junk means कबाड़. And junk food means क्या, कबाड़ खा रहे हैं हम? Yes, कबाड़. Then why it is called junk food? फूड ही है, तो फूड ही है. Why it is called junk? क्यों कहते हैं उसको कबाड़? सपोज चलो एग्जांपल्स देती हूँ, बर्गर, पिज्जा, ये सारे को हम जंक में काउंट करते हैं. लेज, कुरकुरे, चिप्स, व्हाटएवर, दिस इज ऑल जंक. Why it is called junk? ये भी तो फूड है, आलू से बना है. Why it is called junk? है ना, खाना ही तो है मम्मा, इसको क्यों जंक बोलते हो? Why? Because it is loaded with lot of salt, sugar, and it is highly processed. Lots of fat is there, saturated fat is there. That is why it is not going to provide you any nutritional value. That is why it is junk. Now another question comes in your mind. Why junk food is so appealing?
अगर दो चीजें पड़ी हैं, हेल्दी फूड पड़ा है और जंक पड़ा है, तो आप फटाफट से जंक की तरफ लपकोगे। वाई दिस इज सो अपीलिंग? बोलो। हमारा जो ये दिमाग है ना, इसमें लाइक यू प्ले गेम्स मोबाइल पे, सो ये कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। सो जो ब्रेन है हमारा, दैट एक्चुअली एनकरेजेस अस टू सीक दोज एक्सपीरियंसेस बाय व्हिच वी फील प्लेजर, जिनसे हमें खुशी मिलती है। एंड उस एनकरेजमेंट को जो वो ब्रेन कर रहा है, दैट एनकरेजमेंट इज एक्चुअली नोन एज रिवार्ड सिस्टम, राइट? अब ये जो रिवार्ड सिस्टम है, इसमें टेस्टी फूड भी आ जाता है। टेस्टी फूड मतलब जंक भी इंक्लूड कर रहे हैं हम। और जैसे ही हम जंक खाते हैं, वो जो हमारा रिवार्ड सर्किट है ब्रेन का, दैट इज स्विच्ड ऑन, वो टर्न ऑन हो जाता है। और वो जैसे ही टर्न ऑन होता है, दैट रिलीजेस सम केमिकल्स जिसको हम बोलते हैं डोपामीन। दीज आर एक्चुअली द प्लेजर केमिकल्स जो आपको खुशी देते हैं। जिस टाइम आप खाते हो ना, चाहे वो ड्रग्स है, एल्कोहल है, व्हाटएवर, they actually do what? They release those dopamines. वो pleasure hormones release करते हैं, pleasure chemicals release करते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। And that खुशी is momentary. वो कोई ऐसी internal खुशी नहीं होती, वो बस आपको feel होती है कि you are happy with that. ठीक है? वही same system drugs के साथ है, वही same system आपके मोबाइल के साथ है, वही same system आपका junk food के साथ है। So अगर आपने उसको crave करना है, आप ये जो junk food है, every time you are going to release those chemicals and you feel like craving more. Let me tell you my incident. अभी जनवरी में my mother-in-law she got expired. तो 15 दिन घर पे पाठ वाठ होता है, तो उसमें you cannot eat because even I'm a human being. Even I cheat my meals. ऐसे नहीं कि मैं नहीं खाती junk. I cheat my meals. But वो 15 days तक I didn't had any, मतलब वो allowed ही नहीं था, घर से बाहर नहीं जा सकते थे, घर का ही खाना खाना है, सात्विक भोजन टाइप्स। तो उसमें मुझे craving ही नहीं हुई after 15 days. अगर आप आज जंक खा रहे हो, अभी बर्गर खाया, नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू फील लाइक ईटिंग बर्गर अगेन। तो ये सिस्टम वर्क करता है। सो ट्राई दिस टेक्निक कि आप आज जंक छोड़ दो, आज से सोचो कि मुझे 15 दिन नहीं खाना, 21 डे साइकिल रिपीट करो, तो आपको क्रेविंग ही नहीं होगी, बिकॉज डोपामिन इट वर्क्स लाइक दैट ओनली। ठीक है? सो वो जो रिवार्ड सिस्टम है, उसको आपने दूसरे तरीके से चलाना है, ऐसे नहीं करना। गॉट इट? समझ में आ रहा है? Now, when we talk about junk, ये देखो lots and lots of ये अब this has become our lifestyle actually. ठीक है? We are eating lot of, अभी मैंने कहा ना junk food में क्या क्या है? It is highly processed, refined carbs are there. What are these refined carbs? किसको बोलते हो refined carbs? Those which are not having any brand content, जिसमें fiber नहीं है, वो refined है। The whiter is your bread, sooner you will be dead. ठीक है? जितनी ज्यादा व्हाइट रोटी, नान ये खाओगे ना, सब बर्गर, पिज्जा, sooner you will be dead because refined is a disaster to your body. Refined carbs, white carbs, they are actually going to lead you to death. Ultimately, मैं ये नहीं कह रही आज बर्गर खाया तो मैडम हम तो खत्म ही ना हो जाए, ऐसा नहीं है, but they are really harmful to your body. So this is a toxic environment which we are creating in our body and we have to stay away from such toxic environment. आपको पता है, do you people know, अगर suppose घर में आटा आता है ना, सबके आता है, किस कोई घर का पिसवाता है, कोई बाजार से ले लेता है, कोई मैदा ले लेता है, तो आटा कौन सा जल्दी खराब होगा इन तीनों चारों में से? जिसमें फाइबर है या जिसमें विदाउट फाइबर है, जो मैदा है? कौन सा आटा जल्दी खराब होगा? मैदा खराब होगा। मुझे पता था, आई एम गोइंग टू गेट दिस आंसर ओनली, बट मैदा खराब नहीं होगा, आटा खराब होगा, फाइबर वाला। कीड़ों को भी पता है हमें क्या खाना है, कीड़े भी उसी पे अटैक करेंगे, उसी आटे पे आके लगेंगे कि हाँ जी हमें वही खाना है। मैदा तो खाते ही नहीं कीड़े, ठीक है ना? मैदे की शेल्फ लाइफ इज मोर देन दिस होल व्हीट फ्लावर। सो आपको क्यों नहीं पता कि आपने क्या खाना है? व्हाई यू आर बीइंग पुश्ड फॉर दोज जंक फूड्स? सो you should take care of this thing also, because this lifestyle actually is killing us. बहुत सारी chronic ailments, chronic diseases, they are actually being caused by the intake of this kind of food only. Chronic में क्या आ जाती हैं? आजकल कौन-कौन सी बीमारियां चल रही हैं? Your diet, it plays a very big role in these chronic diseases. Chronic में chronic disease 70 to 90% of deaths हो रही है, they are because of these chronic disease. चाहे वो हार्ट अटैक है, डायबिटीज है,
किसी को हाइपरटेंशन है. These are the things which are being caused by your wrong eating patterns. When you are not eating good, right? 2 in every 3 adults is overweight or obese. ये सारी research based study है. 1 in every 3 children is overweight or obese. And 29 million Americans, वैसे तो Americans, they people have superimposed their diet on us. We have actually become imitators, not explorers. जो वो कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं. We are not relying on our mother nature, on our country, on our system, on our seasons. We are really blessed to be the part of India because we are having 4 seasons. उनके पास तो है ही नहीं. That is why they have to store the food. They don't have time. We are really blessed कि हमारे पास 4 seasons हैं. हमें we should eat according to the seasons. But again, I being a food processing person, I should not say that. But again, processed food should be minimally processed. It should not be highly processed because in one way or the other, it is going to give you some kind of problem in your body, right? So now, good health. If I talk about good health, how do you say that your health is good? What actually? 3 Idiots में सुना था? 3 Idiots मूवी सबने देखी होगी? सबने देखी है? एक्सीलेंट बनो, सक्सेस तो अपने आप पीछे आएगी. ऐसे है ना? एक्सीलेंट बनोगे, सक्सेस तो अपने आप पीछे आएगी. अच्छा खाओगे तो हेल्थ तो अपने आप ठीक हो जाएगी, राइट? If you are going to eat good, you will be healthy, right? So, good health is the first step to thrive. Without it, success cannot arrive. Yes, Kamini. Okay, now let me tell you a story. कहानी सुना दूं आपको एक. अगेन महाभारत. तो महाभारत में जब अश्वत्थामा को पता लगा कि द्रोणाचार्य उसके फादर की डेथ हो गई है, he was like, मतलब उसको तो गुस्से में पागल हो गया वो. And he used his नारायण अस्त्र. And no one can beat that नारायण अस्त्र. जिस पांडव सेना के ऊपर जो भी कोई उसके ऊपर वेपन लेके आता, no one was able to retaliate that नारायण अस्त्र. वो अग्नि बरसानी शुरू कर देता था. पांडव वो तो घबरा गए कि what has happened now, what we are going to do. अब क्या करें? They all rushed to कृष्ण जी कि भगवान बचाओ हमें. उसने तो नारायण अस्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने. अब कैसे हम इससे बचेंगे? So what Krishna said कि don't do anything, even stay away from the thought of war. War के बारे में भी नहीं सोचना. Sit calmly and wait and watch. So Pandavas did the same thing. They sat quietly. आराम से शांति से बैठ गए. कोई थॉट भी ऐसी नहीं ली वॉर वाली. एंड नारायण अस्त्र ऑटोमेटिकली जब उसका टाइम आया, इट वैनिश्ड, राइट? सो इस स्टोरी से मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाई दिस स्टोरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड है, क्या सीखा? इट्स नॉट ओनली दैट यू आर ईटिंग फिजिकली, यू आर ईटिंग मेंटली ऑल्सो. सो योर थॉट्स ऑल्सो काउंट्स. ठीक है ना? तो पहले तो दिमाग से नेगेटिविटी निकालो. उसके बाद एक चीज और साथ ही इसके साथ ही क्लब करके बताती हूँ आपको. इट वॉज ऑल्सो बीइंग एक्सपेरिमेंटेड. किसी को पनिशमेंट मिली थी लॉन्ग बैक. तो दैट पर्सन वॉज बीइंग केज्ड इनटू अ रूम. उसको कमरे में बंद कर दिया. काफी मतलब उसको बताया गया कि यू विल बी केज्ड फॉर 3 days इन दैट पर्टिकुलर रूम और आपको कोई फूड नहीं मिलेगा. एंड 3rd day स्नेक विल कम एंड इट इज गोइंग टू बाइट यू. दिस वे यू विल बी पनिश्ड फॉर डेथ. तो वो 1st day उसको पता था. धीरे धीरे वो नेगेटिव थॉट्स में उसके ऊपर ओवर पावर करना शुरू कर दिया. 2nd day हुआ, 3rd day हुआ. 3rd day में तो उसको पता था बिकॉज ही वॉज नोइंग दिस थिंग कि स्नेक विल कम एंड बाइट मी एंड आई विल बी नो मोर. बट क्या किया गया? रैट छोड़ा गया. एंड द पर्सन थॉट कि स्नेक छोड़ा गया एंड ही गॉट डाइड बाय बाइटिंग ऑफ दैट रैट. और उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, व्हाट वाज फाउंड दैट the venom, जो snake का poison है, that was being released in his body. How come it was being possible? Your mind actually works. ठीक है ना? उसके माइंड ने पहले पिक्चर बना ली, विजुअलाइज कर लिया, सब कुछ उसने वो क्रिएट कर लिया. those things were released. वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट उसने खुद ही क्रिएट किया. तो हमें वो अपने दिमाग को सबसे पहले ठीक रखना है. अच्छा खाना है तो अच्छा सोचना भी है, राइट?
जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन और वैसा रहे तन, ठीक है? So if you desire that you should go in for all plant-based diet, right? It's completely fine if you are eating something else also, but if you are going to indulge in 100% plant-based diet, that is really healthy actually. So more you can eat more of vegetables, less refined sugar, less salty foods, less refined grains. Refined की बात मैं कर चुकी हूँ, सारी आपको बता चुकी हूँ. Fried food नहीं ज़्यादा खाना. Off and on cheat meals, the way I told you I used to do, and less of solid fats, butter, margarine, and less processed foods. So diving into the next slide. Okay, again. So you should अभी नारायण हस्त्र की बात की थी हमने, mentally हम thoughts की बात की. So you have to stay happy for no reason, and many persons, many girls, they used to come कि मैडम बिना मतलब के हंसी कैसे आती है, ऐसे कैसे हंसी जब दिमाग ही शांत नहीं है, जब दिमाग में इतनी उथल पुथल, इतनी एंजाइटी है, how we can be happy then? Okay, do a smile technique. All of you, सबके पास पेन है? You have the pens with you? Put the pen in your mouth. अगर पेन नहीं है तो finger. Put like this. करो, सारे करो, all of you. Do this technique. करो, ये तो पहले ही हंस रहे हैं. Put your finger in your mouth. Press it between your teeth. And now take out that finger from your mouth. You are smiling. So Bill Gates has said that fake it till you make it. Right? जब तक नहीं आती हंसी तब तक फेक कर सकते हो. हंसी तो आई गई ना? So this is the smile technique you have to follow. Every time you have to smile like that. Okay? जबरदस्ती भी हंसना पड़े तो हंसो, because वही thoughts they work. अपने आप ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि you are smiling, you are healthy. ठीक है ना? आधा तो बुस आ जाते हैं, हम ऐसे बैठे थे इसलिए हम बीमार हो जाते हैं. So अब नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है. Nature has given us lot, and nature actually tells कि जो हम खा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है. हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं, they resemble one food or the other, right? So these are the questions for you people. Then I'm going to answer. Even you people can answer. So सबसे पहले बताओ, ये जो वॉलनट की पिक्चर बनी है, how this to what this food resembles? What does this food resembles like? Huh? Brain. Very good. Very nice. I am impressed. So why it is required for brain now? The second thing, it actually resembles brain. हमारा वो जो left hemisphere और right वो cerebral parts हैं, it resembles that. So how it is healthy for brain then? बहुत सारे foods हैं जो खुद ही बता रहे हैं कि they are being made for that particular organ of the body. कैसे? Omega-3, omega-6 fatty acids, they are required for the proper functioning of brain, and walnut is rich in omega-3. That is why you have to eat walnuts. अभी मैं इसमें भी इसके concept पे I'll come to in my later slides कि कैसे आपने खाना है. Okay? ऐसे ही नहीं कि खा लेना है. Okay. Now the second thing, what does this vegetable look like? Carrot. Eyes. All of you, eyes. When you cut or slice it, it resembles eyes. Because older age में जो आंखें खराब हो रही हैं, macular degeneration की कारण हो रही हैं. And carrot, it is rich in lycopene. जो lycopene content है, that stops that macular degeneration and that makes your eyes healthy. ये मम्मियों से हमने बहुत सुना, हमारी दादी नानीज they used to tell us कि गाजरें खाओ आंखें अच्छी रहेंगी. कहते हैं ना, आंखों के लिए अच्छी है. मेरी मम्मा तो हमेशा कहती थी मुझे, गाजर का जूस भी कहते हुए यही पिलाते हुए कहना कि आंखें अच्छी रहेंगी, है ना. गाजर, ladies, girls, they talk about 22 karat gold. 24 कैरेट ले लिया मैंने, ये पहना है, मैंने वो पहना है ना, आई एम वेयरिंग दिस, आई एम वेयरिंग दैट, इतना कैरेट, बट यू नेवर थिंक ऑफ ईटिंग दोज 24 कैरेट्स और 22 कैरेट्स व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्थ. कभी कहा है मैंने इतनी गाजर खा ली? ये तो बड़ा प्रोजेक्शंस करते हो, मैंने ये पहनी है, मैंने 22 कैरेट पहना है, मैंने 24 कैरेट पहना है. कभी नहीं आप, यू नेवर बोस्ट ऑफ सेइंग दिस थिंग कि आई हैव ईटन 22 कैरेट्स. सो स्टार्ट सेइंग दैट. ओके, there are many foods. I have put some of the foods.
because due to paucity of time. So what does this vegetable look like? ये भी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है. सिलियरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है. जिसने नहीं भी खाई पता चल रहा होगा कि क्या किस बॉडी ऑर्गन से रिजेंबल कर रही है. एनीवन? यहाँ अटक गए? It resembles bones. सिलिकॉन बहुत ज्यादा है एंड सिलिकॉन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोन स्ट्रेंथ. हम कैल्शियम की फास्फोरस की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन को इग्नोर ही कर देते हैं. सो दिस इज एक्चुअली मेड टू स्ट्रेंथन योर बोन्स. चीज, again cheese is actually rich in calcium and phosphorus and it is required for the bone strength, for the bone structure, क्योंकि bones internally they look like cheese. Now tomato, what does it resemble like? बताओ, answer me fast. Heart. Tomato actually for heart. Carrots में मैं lycopene बोल रही, मुझे लग रहा है carrots they are rich in beta carotene, मुझे लग रहा था, and tomato is rich in lycopene. Sorry, it was my mistake. Lycopene का content is required for maintaining your heart health. Okay, so you are what you eat. Got it? अगर व्यवहार अच्छा है तो मन अच्छा है, और अगर आहार अच्छा है तो तन अच्छा है. ठीक है? So this is the power of healthy eating. I am going to give you an example of a French woman named Jenny Calment. इनकी जो लाइफ थी, she lived to be around 122 years and she was the oldest woman in the world. And उसने अपना सारा का सारा अपनी जो लाइफ थी उसने she attributed her longevity to eating a diet rich in olive oil, garlic and chocolates. Now you people will say to your moms today, है ना, we should be feeding with chocolates. हम मैम ने कहा है chocolate बहुत अच्छी होती है, so we should be eating chocolates. It's not like all chocolates are healthy; they are clad with sugar. So you have to take care of that thing also. Which chocolate you have to eat? Original chocolate तो मिल ही नहीं रही, which is rich in flavonols. Flavonoids होते हैं उसमें, and those flavonoids they actually reduce inflammation and they improve your heart health. So what is the greatest gift to your family you are going to give? आज की presentation के बाद, आज के lecture के बाद, what is the greatest gift you are going to give to your family? It's healthy you. Okay, it's healthy you.